जय हिंद साथियों। आज का डिस्कशन होने वाला है भारत के उपराष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से होता है, उम्मीदवार कौन व्यक्ति बन सकता है, योग्यता क्या क्या होती है, शक्तियां क्या क्या होती हैं, सब कुछ A to Z जानने को मिलेगा। पॉलिटी का ये टॉपिक है। जिस भी परीक्षा में पॉलिटी के प्रश्न आएंगे वहां पर ये टॉपिक आपकी हेल्प करने वाला है। अधूरा ज्ञान लेकर के अर्थात स्किप करके मत भागिएगा, अंत तक बने रहना, कोई संदेह नहीं रहेगा। जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में बन रहे हैं सब स्वाहा हो जाएंगे। ठीक है, चलो देखो। तो अब हम बात करेंगे बेटा उपराष्ट्रपति की। पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने राष्ट्रपति के बारे में बहुत विस्तार से बताया था। तो बेटा भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो पहला प्रश्न यहीं से बना, अमेरिका से लिया गया है। मतलब अगर उपराष्ट्रपति के प्रावधान की बात करें कि कहाँ से लिया गया है, तो उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में आपको अमेरिका से देखने को मिलेगा। मतलब अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलो ये बात, मतलब उपराष्ट्रपति का प्रावधान भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बातें क्लियर हो गई। ठीक, चलिए। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ पर मिलेगा? तो अनुच्छेद 63 में मिलेगा। मतलब उपराष्ट्रपति का अगर उल्लेख आप देखना चाहें कि संविधान में कहाँ पर है, तो उल्लेख बेटा इनका मिलेगा अनुच्छेद 63 में। कहाँ पर मिलेगा बेटा? अनुच्छेद 63 पर उपराष्ट्रपति का उल्लेख भारतीय संविधान में देखने को मिलेगा। ठीक, अगर भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। बेटा उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, पदेन अध्यक्ष होता है कौन? वो होता है बेटा उपराष्ट्रपति। ठीक है, ये बात भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है। अब इसका वर्णन कहाँ पर है कि पदेन सभापति होगा? तो अनुच्छेद 64 में भी है। इसका वर्णन आपको अनुच्छेद 64 में मिलेगा। किस में मिलेगा? अनुच्छेद 64 में देखने को मिलेगा। और कुछ वर्णन जो है अनुच्छेद 89 में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। दिमाग से निकाल लेना कि अगर राज्यसभा का क्या है, पदेन अध्यक्ष है, तो उसका क्या होगा? सदस्य होगा। तो बेटा राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ठीक, इतनी बात समझ लो। लेकिन अगर मतदान की बात आएगी तो मतदान भी नहीं कर पाएगा। मतलब अगर राज्यसभा में मतदान की बात आएगी तो मतदान भी उपराष्ट्रपति नहीं कर पाएगा। लेकिन अब मान लीजिए वोट बराबर रह गए, मतलब दो लोग खड़े हुए, आधे लोगों ने उधर वोट डाल दिया, आधे लोगों ने इधर डाल दिया, अब बचा कोई नहीं, तो भैया पदेन अध्यक्ष ही बचे, मतलब उपराष्ट्रपति केवल बचे। तो अब ये क्या करेंगे? निर्णायक मत देंगे। मतलब मतदान नहीं कर सकते, लेकिन अगर निर्णय फंस जाएगा तो निर्णायक मत देने का अधिकार है। अर्थात निर्णायक मत ये दे सकते हैं, और जिस पट्टी में दे दिया उसी की जो है चांदी हो जाएगी। मतलब वही पट्टी जो है वही पक्ष आपका क्या करेगा? शासन चलाएगा, या जो भी अध्यक्ष का चुनाव होगा या जिसका भी होगा, मतलब वही जीत जाएगा, कहने का मतलब है। मतलब उपराष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 63। प्रावधान हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन? उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 89 में वर्णन, सदस्य बेटा राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता ही नहीं है, मतदान कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर बराबर में मामला फंस जाएगा तो निर्णायक मत कौन दे देगा? उपराष्ट्रपति दे देगा। अब योग्यता की बात कर लेते हैं। कौन व्यक्ति भाई उम्मीदवार बन सकता है? तो राष्ट्रपति जैसी स्थितियां यहाँ पर भी हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर योग्य है, मतलब उम्मीदवार बनना चाहता है, तो उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए वो सब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए तो बढ़ जाते हैं आगे, योग्यता पर चलते हैं। ये आ गई योग्यता। ठीक, चलो अब आखिरकार योग्यता क्या रहेगी? कौन व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो पहली कंडीशन है कि हम भारत देश के वासी हैं,
तो वो आपका भारतीय होना चाहिए, मतलब भारतवासी होना चाहिए, भारत में निवास स्थान उसका होना चाहिए, मतलब भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारतवासी हो या कह सकते हैं भारत का नागरिक हो। सबसे बड़ी बात, भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, भारत का क्या हो, नागरिक हो, वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। दूसरी बात, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, जैसे कि उपराष्ट्रपति का था कि 35 वर्ष की आयु पूरी हो, इससे ज्यादा का चलेगा, कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट दिया गया है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, मतलब राज्यसभा का अगर सदस्य बनाना है, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य चुना जाने योग्य होना चाहिए। ठीक है, चुना जाने योग्य। अगर इस स्थिति से कोई व्यक्ति गुजर रहा है तो वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन, राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है। मतलब कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो और राज्य की जो विधानमंडल है उसका भी सदस्य होना चाहिए, वो व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ठीक, तो ये बातें समझ में आ गई। उसने उस सदन में अपना स्थान, अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पहले क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यही है यार, सीधी सी बात है, नो बकवास वाली बात है कि अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है वो, या फिर राज्य की किसी विधानमंडल का वो व्यक्ति सदस्य है, तो वो क्या करेगा, जब वो उपराष्ट्रपति बनेगा तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना पद छोड़ देना पड़ेगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बातें आपको समझ में आ गई, मतलब पद ग्रहण करने की तारीख से पहले पहले उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा जहां का वो सदस्य है। ये बातें भी समझ में आ गई। अगला है कि निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद को नहीं धारण करता हो वह व्यक्ति जो उम्मीदवार बनाया गया है, और वह व्यक्ति जो है किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति ही बनना चाहता है तो बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति का पद लाभ का पद नहीं माना जाता, उपराष्ट्रपति का पद भी लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है, और आपके विधानमंडल का जो होते हैं वो भी लाभ के पद नहीं माने जाते हैं। तो समझ सकते हो, आसानी से चुन लिया जाएगा, कोई बड़ा इशू आने वाला नहीं है। तो ये सारे के सारे पॉइंट थे जो मैंने आपके सामने रखे और आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आ गया। अगर फिर भी किसी प्रकार का तनिक सा भी संदेह है तो देरी बिल्कुल ना करें। ठीक है, कमेंट करके बताएं, उस पर प्रॉपर डिस्कशन किया जाएगा और डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। मतलब भूलना मना है, याद रहना चाहिए। ठीक, चलो अब क्या है कि अनुच्छेद 66 में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर के निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसमें आपके राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था, मतलब एकल संक्रमणीय, ठीक है, एकल संक्रमणीय मतलब है ना, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा, ठीक है, मत पद्धति के द्वारा आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और समानुपातिक जो है प्रतिनिधित्व की वही वाली जो है तरीका अपनाया जाता है जो राष्ट्रपति में अपनाया जाता है। और इसका वर्णन आपको अनुच्छेद आर्टिकल 66 में मिलेगा, 66 में इस तरीके की बातें देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये बात भी भैया आपको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, जो बेटा जो चुनाव होता है ना वो गुप्त मतदान होता है। कैसा होता है, गुप्त मतदान के द्वारा सबको दिखाया नहीं जाता है। ठीक है, ओके। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि निर्वाचक गण का सदस्य बनाया जाता है तो उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, मतलब जो निर्वाचक गण बनाए जाते हैं ना, जो कि चुनाव करेंगे आपके उपराष्ट्रपति का, तो उसमें कौन कौन शामिल होता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। मतलब आपने जो अभी निर्वाचक गण का नाम सुना था, निर्वाचक गण, तो बेटा निर्वाचक गण में कौन कौन शामिल होगा, तो इसमें आपके दोनों सदन मतलब लोकसभा के सब सदस्य चाहे मनोनीत हों, जो भी हों सब सदस्य, राज्यसभा के सब सदस्य चाहे मनोनीत हों और चाहे असली वाले हों, सब के सब सदस्य शामिल होंगे। वो निर्वाचक गण के रूप में काम करेंगे, मतलब इसमें सब सदस्यों को जोड़ा जाएगा, उसके हिसाब से वोटिंग होगी और जो जीतेगा वही आपका उपराष्ट्रपति बन जाएगा। ये बातें भैया समझ में आ गई। जब उपराष्ट्रपति अपना पद धारण करता है तो
उससे पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त गए किसी व्यक्ति के समक्ष जो है वो शपथ लेता है, मतलब शपथ की बात कर रहा है। अब उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, कहने का मतलब ये है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ या तो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे। अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति है, उन्होंने किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है कि आप शपथ दिलवाओगे, ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है क्या करेगा, उपराष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलवाने का काम कर देगा। तो बेटा इतनी सी बातें जो थी वो बिल्कुल आपको समझ में आ गई होंगी, कोई डाउट यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी फैक्ट हैं जो आपके परीक्षा में जान डाल सकते हैं उन पर बात कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अनुच्छेद 67 में बेटा बताया गया है कि उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक जो है रहने वाला है। मतलब आपका जो आर्टिकल ओके हाँ ठीक है, आपका जो आर्टिकल है ना 67, इसमें बताया गया है कि जो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है उसी की बात ही कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति को जो कार्यकाल है वो बेटा 5 वर्ष होता है, ठीक है। शपथ लेने से लेकर के 5 वर्ष तक का उसका कार्यकाल होता है। लेकिन अनुच्छेद 67 का में यह भी बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा, त्यागपत्र, तो त्यागपत्र जो रिजाइन है ना वो बेटा राष्ट्रपति को देने का काम करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति को देने का काम करेगा। अरे सीधी सी बात है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को। बस सीधी सी बात है, नो बकवास, ओके, समझ में आ गया। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त होने पर भी तब तक पद को धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। वही स्थितियां हैं राष्ट्रपति वाली, मतलब कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पे बैठा हुआ है तो ये तब तक पद को नहीं छोड़ेगा जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा। और जैसे ही उत्तराधिकारी का चुनाव मतलब अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा और ये आ जाएगा, उसी दिन जो है कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पहले वाला अपने पद को क्या करेगा, छोड़ देगा। कहने का मतलब ये है, ऐसा अनुच्छेद 67 ग में बताया गया है। अनुच्छेद 67 ख में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है। मतलब अगर मामला फंसेगा और लगेगा कि उपराष्ट्रपति के द्वारा कहीं ना कहीं अतिक्रमण किया जा रहा है, गलत तरीके से जो है नियम कानून जो है संविधान का फायदा उठाया जाता है, तो उस दशा में क्या होगा, राज्यसभा में एक संकल्प पत्र लाया जाएगा, ठीक है। तो अगर हटाने की बात की जाए कि किस तरीके से हटाया जाएगा, तो बेटा क्योंकि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति, तो इसमें मामला क्या चलेगा कि राज्यसभा में एक संकल्प लाया जाएगा, ठीक है। राज्यसभा में एक संकल्प लाया जाएगा और इस संकल्प के माध्यम से क्या किया जाएगा, जो उपराष्ट्रपति है उन्हें पद से हटाने का काम किया जाएगा, ठीक। और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो संकल्प पत्र लाया गया है इसमें राज्यसभा के जो तत्कालीन और जो सबके सब सदस्य हैं बहुमत से जब इसे पारित करेंगे, ठीक, और इसमें लोकसभा भी सहमत होनी चाहिए। मतलब अकेले राज्यसभा का मामला नहीं चलेगा, मतलब दोनों सदनों की कहानी आ जाएगी कि संकल्प मान लो राज्यसभा लेके आई और वहाँ पे बोले भाई इन पर जो है कि इन्हें पद से हटा दिया जाए। उसके बाद क्या होगा, इसमें लोकसभा भी अपनी मुहर लगाएगी बहुमत के साथ, ठीक है, लोकसभा भी बहुमत के साथ अपनी मुहर लगाएगी, उसके बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ जाएगा। मान लीजिए उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद खड़ा हो गया, जैसा कि राष्ट्रपति के उसमें विवाद खड़ा था तो सर्वोच्च न्यायालय मामले को निपटा देता था। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के मामले में विवाद खड़ा हो गया चुनाव से संबंधित, तो इसका निपटारा कौन करेगा, इसका निपटारा भी उच्चतम न्यायालय ही करेगा, ठीक है। मान लो कोई मामला आ जाए, तो ऐसा करते हैं स्पेस, ओके, मान लीजिए क्या होता है, मामला आ गया कोई, हाँ ठीक है, मान लीजिए चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो गया, ठीक है, चुनाव से संबंधित क्या हो गया, कोई विवाद हो जाता है, तो इसका निपटारा कौन कराएगा भाई, तो इसका निपटारा कौन कराएगा, तो इसका निपटारा आपका जो है सुप्रीम कोर्ट करवाएगा। कौन कराएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय जिसे आप सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानते हैं, यह इसका निपटारा करवाएगा। राष्ट्रपति में भी आपका सर्वोच्च न्यायालय ही निपटारा करवाने आएगा। अगर निर्वाचन अवैध घोषित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, बिल्कुल राष्ट्रपति की तरीके। अब मान लो क्या हुआ कि किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति चुन लिया
दिया गया, मान लो ये कोई व्यक्ति हैं, ठीक है, ये व्यक्ति है मान लो कोई, और ये राष्ट्रपति बना दिए गए, और इन्होंने क्या किया कि काम किया, खूब सारे काम किए इन्होंने, बढ़िया बढ़िया काम किए अच्छे अच्छे, लेकिन बाद में क्या पता चला कि इनका निर्वाचन क्या हो गया, अवैध हो गया। ठीक है, ये बताया गया भाई ये गलत तरीके से चुन लिए गए, निर्वाचन अवैध हो गया। तो अब क्या है, ये तो अपने पद से हटा दिए जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो खूब अच्छे अच्छे काम किए हैं ना, काम जो किए हैं ये अवैध नहीं माने जाएंगे। ये सब के सब काम क्या माने जाएंगे, अवैध नहीं माने जाएंगे। मतलब ये सारे के सारे काम वैध माने जाएंगे, सही माने जाएंगे। जैसे कि राष्ट्रपति में था, बिल्कुल मिलता जुलता, इसलिए एक के बाद एक टॉपिक को मैंने रखा भी है। अनुच्छेद 65 में यह प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम कर सकता है। ठीक है, क्या बताया गया है, आपके संविधान में बताया गया है कि अगर किसी कारणवश से जो है राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, मतलब राष्ट्रपति हैं, ठीक है, चलो ये बना देता हूँ, ये राष्ट्रपति जी हैं और इनका जो पद है वो क्या हो गया, खाली हो गया, तो उस दशा में आपका क्या है, ये उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये कौन है, उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रपति का जो है कामकाज उस समय देखेंगे, मतलब उनके पद पर काम कर लेंगे, जिससे कि कार्य ना रुकने पाए। हैसियत से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से काम यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, और यह कार्य 6 महीने की अवधि तक करना पड़ेगा, मतलब 6 महीने से ज़्यादा ये कार्य नहीं कर सकते, मतलब 6 माह से अधिक यह कार्य उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में नहीं कर सकते। इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक है, मतलब कहने का है कि 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब राष्ट्रपति पद का रिक्त हो गया है और उसका जो कार्यभार है उपराष्ट्रपति संभाल रहे हैं, तो ये कब तक संभाल पाएंगे, 6 महीने तक। और 6 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा भैया, चुनाव करवाना पड़ेगा हर दशा में। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर कहाँ गया भाई, 6 महीने के अंदर अंदर क्या होगा, हर दशा में चुनाव करवाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा है, हर दशा में चुनाव करवाना पड़ेगा। ठीक, चलो ये बात भी आपको समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। ओके, एक बात आप समझ लीजिए यहाँ पर कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होते हैं तो सारी की सारी शक्तियां, उपलब्धियां, वेतन, भत्ते सारे के सारे ना राष्ट्रपति की तरीके ही मिलते हैं। यार स्वाभाविक सी बात है यार, ये राष्ट्रपति की सीट पर है, अब कोई व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति की सीट पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो अब जायज सी बात है वो पहले क्या है, वाइस प्रेसिडेंट रहा है, उपराष्ट्रपति रहा है, लेकिन इस समय तो वो राष्ट्रपति का काम देख रहा है, प्रेसिडेंट का काम देख रहा है। तो सारी चीजें, चाहे वेतन भत्ते हों, ठीक है, वेतन हो, भत्ते हों, सुविधाएं हों, जो कुछ पावर, सब कुछ सब कुछ सब कुछ उस समय उपराष्ट्रपति के हाथ में होगी। वो उपराष्ट्रपति हैं लेकिन राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, तो भैया जायज सी बात है उनका सिग्नेचर उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि राष्ट्रपति का काम करते था। हाँ, यहाँ एक बात और भैया जान लो कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार देख रहा है, उस समय वह राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं कर सकता। मतलब अगर वाइस प्रेसिडेंट आपके प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं तो उस दौरान जो राज्यसभा का मामला है ना, राज्यसभा के सभापति का वो मामला धरा का धरा रह जाएगा। मतलब उसके पदेन अध्यक्ष उस समय तक नहीं रहेंगे जब तक वो राष्ट्रपति पद का निर्वहन करेंगे। ठीक, और वेतन भत्ते कुछ भी नहीं मिलेंगे, मतलब राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष वाली जो सुख सुविधाएं थी वो कोई नहीं मिलेंगी जब तक कि वो राष्ट्रपति का निर्वहन करेंगे। भैया ये बात समझ में आ गई, कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं है? अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, प्रॉपर मैं फिर से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि समझ में ना आए तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको समझाऊं। किसी भी टॉपिक पर अगर आप फंसते हैं तो उलझन से निकालना मेरी जिम्मेदारी है, और ये समझता हूं कि मेरा जो है जिम्मेदारी है, मैं उससे आपको निकालूंगा। ठीक है, मेरे अंदर अब भी जोश आई है। अब आपको क्या करना है, अपने उत्साह को बना करके रखना है, और इसी उत्साह के क्रम को बनाते हुए सबसे पहले फटाफट एक प्यारा सा कमेंट लिख देना है। ठीक है, और उसके बाद लाइक कर देना है। और अगर पहली बार आए हैं और लग रहा है कि यूजफुल कंटेंट है आपके लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और अगर जुड़िएगा तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए जो भी वीडियो अपलोड किया जाए किसी भी टॉपिक पर। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू।